हम देखेंगे अपेक्स व सहकारी बैंक में 522 पदों पर जो भर्ती आने वाली है उसका क्वालिफ़िकेशन, एज लिमिट और उसके सिलेबस क्या है वह सभी इस वीडियो में हम कवर करेंगे। जैसे कुछ दिन पहले हमने वीडियो के माध्यम से देखा था कि अपेक्स बैंक में ये पदों आने वाली है, उसका क्वालिफ़िकेशन क्या रखा गया है, यह वीडियो में आगे बताया जाएगा। आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो जल्द से जल्द हमारे टीचिंग फॉर यू टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इस पद से रिलेटेड सभी जानकारियाँ और इसके स्टडी मटेरियल आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में अवेलेबल कराया जाएगा, तो जल्द से जल्द दिए गए लिंक से हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए। देखिए, यह टॉपिक यह जो सामने स्क्रीन पर दिख रहा है इसके बारे में हम पहले ही कवर कर चुके हैं। देखते हैं अब इसकी योग्यता क्या है। आपको स्क्रीन में दिख रहा है। पहला, उपयंत्रिकी सेवा में से सम्मिलित पदों का नाम। ठीक, स्टाफ पैटर्न अंतर्गत सीधी भर्ती बाबत पदवार, आयु सीमा एवं शैक्षणिक अर्हताएँ। इस वैकेंसी में आने वाले पद और उसकी योग्यता यहाँ पर दिया गया है। जैसे उपयंत्री का पद आता है तो उसकी योग्यता यहाँ पे लिखा है वह है किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय से सिविल इंजीनियरिंग में प्रथम श्रेणी में स्नातक या द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर होना चाहिए। दूसरा, प्रोग्रामर के लिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से प्रथम श्रेणी में MCA, BE, BTech साथ किसमें होना चाहिए, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन से या कम्युनिकेशन से BE किया होना चाहिए। अगला है लेखापाल, सहायक लेखापाल। सहायक लेखापाल के लिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 50% अंकों के साथ स्नातक की उपाधि होना चाहिए, साथ में PGDCA की डिग्री उसके पास होना चाहिए सहायक लेखापाल के लिए। चौथा, सहायक प्रबंधक या सहायक प्रबंधक फील्ड ऑफिसर के लिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 50% अंकों सहित स्नातक उपाधि के साथ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से PGDCA की डिग्री होनी चाहिए। सहायक प्रोग्रामर के लिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 50% अंकों के साथ MCA, BE, BTech की डिग्री होना चाहिए। कौन से ब्रांच से, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन से या कम्युनिकेशन से। अगला, सामान्य सहायक किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 50% अंकों को साथ स्नातक की उपाधि उनके पास होनी चाहिए, साथ में PGDCA की डिग्री होनी चाहिए। समिति प्रबंधक के लिए योग्यताएं हैं यहाँ पे 50% सीधी भर्ती हेतु किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि के साथ कंप्यूटर में PGDCA होना चाहिए। साथ ही ये जो 6 और 7वें नंबर का जो कॉलम है, उपरोक्त तालिका कंडिका क्रमांक 6 एवं 7 में कॉलम 5 में प्रदर्शित शैक्षणिक अर्हता कंप्यूटर संबंधी योग्यता के संबंध में राज्य शासन द्वारा समय समय पर जारी निर्देश लागू होंगे और इसके लिए कौशल परीक्षा उत्तीर्ण करना होगा। ये कॉलम 6 और 7 की जो वैकेंसी है उनके लिए आपसे अलग से कौशल परीक्षा कंप्यूटर के लिया जाएगा। ठीक, इसका एज लिमिट रखा गया है न्यूनतम 21 वर्ष के होना चाहिए सभी के लिए और मैक्सिमम 35 वर्ष। छत्तीसगढ़ के निवासियों के लिए 5 वर्ष का इसमें छूट दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ के निवासियों को अधिकतम उम्र सीमा है 40 वर्ष। ठीक, ये हो गई इन आने वाले इन अपेक्स और सहकारिता बैंक में जो पद आने वाले हैं उसकी योग्यताएं। अब इसके लिए संभावित जो सिलेबस है वो क्या हो सकता है वो देखते हैं। याद रखिए, यहाँ पे जो प्रोग्रामर है, प्रोग्रामर में सब्जेक्टिव क्वालिफिकेशन मांगा गया है MCA, BE, BTech। तो इनके लिए 75 क्वेश्चन आपके ब्रांच से रिलेटेड क्वेश्चन होगा वहाँ पे, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन वालों के लिए। ठीक है, इसमें 2 पद है, प्रोग्रामर और सहायक प्रोग्रामर के पदों के लिए। साथ ही सहायक लेखाकार वालों के लिए भी 75 क्वेश्चन आपको आपके वाणिज्य से संबंधित, अकाउंटेंट से संबंधित क्वेश्चन वहाँ पे पूछा जाएगा। ठीक, और बाकी जो 75 क्वेश्चन है उसके सिलेबस इस प्रकार हो सकता है। यहाँ पे अपेक्स और सहकारिता बैंक के सिलेबस, तो आप इसके सिलेबस से में आपसे इन टॉपिकों से क्वेश्चन पूछा जाएगा। सामान्य ज्ञान से रिलेटेड, छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान से रिलेटेड, मानसिक योग्यता, गणितीय योग्यता और साथ में
हिंदी और अंग्रेजी के प्रश्न वहाँ पे पूछे जाएंगे। जो प्रोग्रामर हैं उनके लिए इनमें से 75 यहाँ पर से 75 क्वेश्चन आएंगे और उनके सब्जेक्ट से रिलेटेड 75 क्वेश्चन वहाँ पे पूछा जाएगा। बाकी पदों के लिए आपके 150 जो क्वेश्चन हैं वो इन सभी 6 टॉपिकों से आपसे वहाँ से 150 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चलिए इस वीडियो में फ़िलहाल यहीं तक। नीचे हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है जहाँ से आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। यदि आपने यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द चैनल सब्सक्राइब करके हमारे इस चैनल से जुड़िए। चलिए इस वीडियो में फ़िलहाल यहीं तक। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।